बात करते हैं आज किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। केसीसी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। क्या है ये? लोन फैसिलिटी है फार्मर्स के लिए। किसानों को लोन उपलब्ध कराना, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मान लीजिए कोई किसान है तो पहले क्या होता था, उसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोन लेना पड़ता था। मान लो कोई किसान खेती कर रहा है, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन कर रहा है, तो अलग लोन लेने जा रहा है। पोल्ट्री के लिए अलग लोन लेने जा रहा है। डेयरी के लिए अलग लोन लेने जा रहा है ना। फिशरीज़ के लिए अलग लोन लेने जा रहा है। तो अब ये चीज़ नहीं है। एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो कि सिंगल विंडो क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम है ये। आपको हर एक चीज़ के लिए एक ही लोन यहाँ पे मिल जाएगा और उससे आपका सारा काम हो जाएगा। आपको अलग अलग पोल्ट्री वगैरह के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग लोन लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है। अब जैसे यहाँ पे हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो 46.1% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो जितने भी किसान हैं उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर बेहतर तरीके से लोन फैसिलिटी उपलब्ध हो पाए, इसके लिए केसीसी को लेकर के आए थे। अब यहाँ पे रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट लिमिट होती है, मतलब एक लिमिट होती है, उतना मैक्सिमम किसान जो है पैसा विड्रॉ कर सकता है खाते से। जैसे कि केसीसी का कार्ड है उसके पास में, तो अपने केसीसी के खाते से जितने उसे पैसे की ज़रूरत है, एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम भी निकाल सकता है और मैक्सिमम उतना भी निकाल सकता है। तो उतना उसने पैसा निकाल के इस्तेमाल किया जहाँ पे भी उसे इस्तेमाल करना था, और बाद में जब उसकी कमाई हो गई तब वापस से उसने जो खाता है उसमें पैसा वापस से इंटरेस्ट के साथ भर दिया। इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि एक साइक्लिक क्रेडिट है, या कह सकते हो एक तरीके से रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट है। और यहाँ पे लिमिट सेट करके रखी हुई है पहले से। केसीसी के खाते से पैसा निकाला, पैसा निकालने के बाद में इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद में जब इनकम आ गई तो वापस से इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया। इस तरीके से। अब और यहाँ पे जो कागजी कार्यवाही है, यानी कि जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, वो केवल एक ही बार यहाँ पे होता है। आपको अपने सारे के सारे कागजों की जांच और सबमिशन केवल एक ही बार यहाँ पे करवाना पड़ेगा। फिर वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, और फिर हर 5 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपने केसीसी के खाते को। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आ गई है आरबीआई की 2026 के हिसाब से, उसमें इन्होंने कह दिया कि आप हर 6 साल में रिन्यू करवा लो। 5 साल में ज़रूरत नहीं है, हर 6 साल में रिन्यू करवा लो। यानी कि हर 6 साल में एक बार आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। कब शुरू हुई थी केसीसी? तो केसीसी जो स्टार्ट हुई थी वो 1998 में स्टार्ट हुआ था। इनिशियल ऑब्जेक्ट इसका यही था कि शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। पहले ये केवल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए था कि जो फार्मर क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि लगभग बेसिक इनपुट खरीदने के लिए, जो भी ग्रोइंग सीजन में वो फसल लगा रहे हैं उसके लिए, चाहे वो पेस्टिसाइड वगैरह हो गया, सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र वगैरह हो गया, वो सब खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना। तो इनिशियली ये केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिमिटेड था। लेकिन अब वक्त के साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए। जैसे 2004 में क्रॉप प्रोडक्शन तो था ही था पहले से, फिर इसमें एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लेकर के आए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी ले आए। जो किसान का घर खर्च है उसके लिए भी उसे लोन का पैसा मिल जाता है, बाद में चुकाते रहना इंटरेस्ट के साथ। 2006-07 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था उसमें छूट भी यहाँ पे देनी शुरू करी थी कि जो लोग टाइम से अपना केसीसी का जो लोन का पैसा है वो भर देंगे इंटरेस्ट के साथ, तो उन्हें इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। नॉर्मली यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट रखा गया है, बेस रेट, वो रखा गया है 7%। जो भी आपका क्रेडिट, जो केसीसी की जो मैक्सिमम लिमिट आपकी जो भी सेट होगी, उस पर 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगता है। ये ध्यान रखना, जो बेस इंटरेस्ट रेट है। तो 2006-07 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी थी, जिससे जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था इस स्कीम से। इसमें इन्होंने बेसिकली यही कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर जो टाइम से अपना लोन का पैसा जो है चुका देंगे, तो उन्हें इंटरेस्ट में 3% की हम छूट देंगे। 2018-19 में केसीसी में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ को भी ले आए। इसके रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइन आरबीआई ने 4 फरवरी 2019 में जारी करी थी। फिर 2020 में इसका कार्ड लॉन्च करा। जैसे नॉर्मली एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं, उसी तरीके से इसका भी कार्ड लॉन्च कर दिया, रुपए कार्ड जिसे हम बोलते हैं। कि किसान उस कार्ड को, मतलब पहले क्या होता था, जैसे केसीसी से पैसा निकालना है तो बैंक में जाता था, फिर कैश निकालता था, तब कहीं जाके ख़रीदारी करता था जो भी उससे इस्तेमाल करना है पैसे का। लेकिन अब क्या है, उसके पास में कार्ड होगा, डायरेक्ट दुकान पे पहुँचो, दुकान वाला आपको सामान दे देगा, कार्ड को अपनी मशीन से स्वाइप कर लेगा, पैसा उसके खाते में आ जाएगा। तो ये रुपए कार्ड जो है लॉन्च कर दिया था।
जबकि पहले क्या होता था कि किसान बैंक में जाता था, वहाँ से पैसा कैश विड्रॉ करता था और फिर उसे खर्च करता था, फिर जब कमाई हो जाती थी तो वापस इंटरेस्ट के साथ भर देता था। अब यहाँ पे कार्ड लेके आ गए 2020 में। यहाँ पे ध्यान रखना, कोलेट्रल फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि इतनी अमाउंट तक आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी। कोलेट्रल का मतलब क्या है? गिरवी रखना। नॉर्मली आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो लोन देने से पहले कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ना वो, कि क्या गिरवी रखोगे आप। लेकिन यहाँ पे जो है कोलेट्रल फ्री लोन किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है। एक लिमिट यहाँ पे सेट कर रखी है उतने तक, नहीं तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे कोलेट्रल लगेगा। सितंबर 2023 में जो केसीसी है, इसे और डिजिटलाइज करने के लिए यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च करा था। फास्ट और डिजिटलाइज करने के लिए केसीसी को यहाँ पे किसान ऋण पोर्टल लॉन्च कर दिया था जनवरी 2025 में। और स्पेशली 1 जनवरी 2025 को जो लोन लिमिट है, मतलब पहले जो केसीसी में लोन लिमिट थी कोलेट्रल फ्री लोन की, वो 1.6 लाख रुपीज़ थी। इसे अब बढ़ा करके 2025 में 2 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि पहले किसी भी फार्मर को केसीसी से अगर कोलेट्रल फ्री लोन चाहिए तो मैक्सिमम लिमिट 1.6 लाख रुपीज़ थी, उस तक कोलेट्रल नहीं लगेगा। लेकिन अब ये 2 लाख रुपए कर दिया कि 2 लाख रुपए के लोन तक कोई आपको चीज़ गिरवी नहीं रखनी। 2025-26 में यही जो MISS स्कीम है, ये जो मैंने बताया था आपको, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसमें टाइम से लोन का पैसा पे करने वाले किसानों को इंटरेस्ट में छूट दी जाती है। तो इसी स्कीम के तहत 2025-26 में जो क्रॉप लोन लिमिट है उसे 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख यहाँ पे कर दिया गया। ये था। देखो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2025 में तो जो कोलेट्रल फ्री लोन था, याद रखना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोलेट्रल फ्री लोन की, जितनी अमाउंट तक आपको कोई चीज़ अपनी गिरवी नहीं रखनी, वो पहले 1.6 लाख था, जिसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। और 2025-26 में MISS स्कीम के तहत जो क्रॉप लोन लिमिट थी, क्रॉप लोन लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जो लोन यहाँ पे मिलेगा, तो क्रॉप लोन लिमिट जो थी वो पहले 3 लाख रुपए थी कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए अपना केसीसी बनवा रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 लाख तक की आपकी लग सकती है। लेकिन अब ये 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए आपकी लोन लिमिट जो रहेगी वो 3 लाख के बजाय 5 लाख मैक्सिमम रहेगी। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बारीकियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2026 में फिर अपडेट आया, RBI ने नई गाइडलाइन जारी कर दी थी केसीसी के रिलेटेड, लेकिन अब ये ड्राफ्ट है। अभी इसमें लोगों के ओपिनियन वगैरह जाने जाएंगे, फिर हो सकता है कुछ इसमें फर्दर बदलाव हो और फिर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 12 फरवरी 2026 में गाइडलाइंस आई हैं, अभी पब्लिक कमेंट के लिए रिलीज़ किया है इन्हें। अब नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन कौन से मंत्रालय यहाँ पे इन्वॉल्व है इस स्कीम में, केसीसी की स्कीम में? तो टोटल 3 मंत्रालय इन्वॉल्व है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और तीसरा है, क्योंकि इसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी भी इंक्लूड कर दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। नोडल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जो केसीसी की इस स्कीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? एक तो है RBI और दूसरा है नाबार्ड। और ग्राउंड लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज कौन कौन सी हैं? तो ग्राउंड लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसीज हैं उसमें आते हैं मेनली बैंक्स, जैसे कि आपके 37 तो कमर्शियल बैंक हैं अलग अलग, 46 रीजनल रूरल बैंक, 374 यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है, और कुछ है यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। केसीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? देखो सबसे पहले तो ये कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करवाना किसान को, ताकि वो अपने बेसिक इनपुट जैसे कि सीड है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड वगैरह है, खेत की तैयारी है, ये सब करवा सके। इसके अलावा हार्वेस्टिंग के बाद के जो खर्चे होते हैं उसमें किसानों की मदद करना, जैसे कि मान लो गेहूँ लगाया था तो गेहूँ की हार्वेस्टिंग के बाद में उसे जूट के कट्टों में भरना है, तो जूट के कट्टे पहले ख़रीद के लेके आने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर मंडी तक उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है ना, या फिर और स्टोरेज वगैरह उसकी करवाओगे तो उसमें किराया लगेगा, स्टोरेज गोडाउन वाला भी तो अपना किराया लेता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद जितने भी खर्चे आएंगे उनको मैनेज करने के लिए। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए, जैसे आपने हार्वेस्टिंग वगैरह कर लिया उसके बाद में पैकेज करके मंडी तक लेके जाओगे तो ट्रैक्टर वगैरह का तेल का खर्चा आएगा, लेबर लेके जाओगे उसका खर्चा आएगा। तो मार्केटिंग के रिलेटेड भी यहाँ पे जितने आपके खर्चे रहेंगे वो इसमें पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा किसान की अपनी रोज़मर्रा की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भी यहाँ पे केसीसी में जो पैसा है वो दिया जाता है।
दाल चावल वगैरह जो भी उसकी हर दिन की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल फॉर एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, उसके लिए भी यहाँ पर पैसा दिया जाता है। और जैसे कि आपका यहाँ पे इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है उसके लिए यहाँ पे पैसा मिल जाता है। जैसे मान लो अपने खेत में आप ट्यूबवेल लगा रहे हो या फिर आपने डेयरी फार्म के रिलेटेड एक शेड लगा दिया, तो ये चीज़ें तो अब आपकी 10-12 साल के लिए एक तरीके से एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो इन चीज़ों के लिए भी क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल जैसा मैंने आपको बताया, एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जितने भी आपके वैसे खर्चे आ रहे हैं, जैसे आपका मान लो ट्रैक्टर वगैरह आपका ख़राब हो गया तो उसको सही करवाने के लिए यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, है ना। या फिर आपको जानवरों का मान लो चारा वगैरह लेकर के आना है या जानवरों की दवाई लेके आनी है, जैसे मान लो आप लाइव स्टॉक भी रखे हुए हो, अब लाइव स्टॉक का जो है आपको दवाई लेके आनी है, उनके चारे वगैरह लेकर के आना है उनका, तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा। मान लो आपका ट्रैक्टर ख़राब हो गया, अब ट्रैक्टर सही करने के लिए मान लो 20,000 मांग रहा है वो, तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल के लिए भी यहाँ पे पैसा जो है वो मिल जाता है अलग अलग एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के लिए, जैसे सॉइल टेस्टिंग के लिए पैसा मिल जाएगा, पहले नहीं मिलता था। वेदर फोरकास्टिंग के रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हो, पैसा मिल जाएगा। 2026 में जो आरबीआई की गाइडलाइन आई है ना अभी, उसमें ये चीज़ें मेंशन है, सॉइल टेस्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी अब यहाँ से पैसा मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे, याद रखना जितने भी किसान किराए पे खेत लेके खेती कर रहे हैं सब एलिजिबल हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है वो भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने बटाई पे अपनी ज़मीन डाल रखी है वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं वोमेन के और फार्मर्स के वो सब एलिजिबल हैं, डेयरी वाले, पोल्ट्री वाले, फिशरीज़ वाले, ये सब एलिजिबल हैं। बेनिफिट किन किन को मिलेगा, देखो एक तो होते हैं मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास में बहुत ही कम ज़मीन है, तो इनके लिए जो मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट रखी गई है वो 10,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक है, यानी कि केसीसी की मैक्सिमम लिमिट इनकी 10,000 से लेकर के मैक्स टू मैक्स 50,000 रुपये तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कितनी ज़मीन है और कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक किसान है रामू, मान लो इसके पास ज़मीन है 4 बीघा, है ना, तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है ये। अब बैंक ने इसकी लिमिट मान लो सेट कर दी कि भाई ठीक है तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है तुम्हारे पास में, तुम्हारी हम लिमिट मैक्सिमम सेट कर रहे हैं 40,000 रुपये। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो 40,000 रुपये उसे निकालने होंगे ना, मैक्सिमम केसीसी की लिमिट 40,000 रुपये, यानी कि वो उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसे 5,000 की ज़रूरत है वो 5,000 निकाल सकता है, उसे 10,000 की ज़रूरत है वो 10,000 निकाल सकता है, उसे 20,000 की ज़रूरत है वो 20,000 निकाल सकता है, उसे 40,000 की ज़रूरत है तो वो मैक्सिमम 40,000 निकाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता। और अगली बार पैसा वो तभी निकाल पाएगा जब ये वाला अमाउंट पहले वो इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, टाइम से पे करेगा तो छूट भी मिलेगी। इसके अलावा एक ये तो मार्जिनल फार्मर होगा, इसके अलावा मान लेते हैं कोई नॉर्मल फार्मर है, यानी कि नॉन मार्जिनल फार्मर जिसके पास ज़मीन अच्छी खासी है, तो उसे किस तरीके से यहाँ पे मिलता है क्रेडिट। तो जो बड़े फार्मर होते हैं नॉन मार्जिनल फार्मर, उनको यहाँ पे एसेट लिंक्ड टर्म लोन यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि लोन की अमाउंट उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लाखों में। इसे ऐसे समझो जैसे मान लो कोई ये किसान है सुरेश और उसके पास में 15 एकड़ ज़मीन है, भैया बहुत बड़ी ज़मीन है। अब मान लो बैंक के पास में गया, कहने लगा भैया मेरे को एक तो नया ट्रैक्टर चाहिए बढ़िया, और एक मेरे को इरिगेशन पंप भी लगाना है। अभी एक तरीके से उसका एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर भी कम से कम 10-15 साल आराम से चलेगा, इरिगेशन पंप लगा दिया वो भी 10-15 साल के लिए आराम से हो गया। तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन्हीं चीज़ों को देख के बैंक जो है इसको लोन दे देगा। जो इसकी ज़मीन है 15 एकड़, जो नया ट्रैक्टर ये ले रहा है, जो इरिगेशन पंप ये लगा रहा है, यही सब तो एसेट हैं। तो इन्हीं एसेट्स के बेसिस पर एक बड़ा अमाउंट जो है वो उसका मंजूर कर दिया जाएगा, जो कि होगा लाखों में, क्योंकि ट्रैक्टर सही बात है कुछ हज़ारों में तो आएगा नहीं, कई लाखों में आएगा। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है डेयरी फार्मर की। डेयरी फार्मरों को कैसे मिलता है लोन यहाँ पे, डेयरी फार्मर में उन्हीं डेयरी फार्मर को यहाँ पे केसीसी का बेनिफिट मिलेगा जो किसी मिल्क यूनियन के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो अपना दूध डायरेक्टली यूनियन को बेच रहे हैं। ऐसे मान लो अगर कोई अकेला किसान है, मान लो अपना खेती भी कर रहा है और 2 गाय पाल ली, किसी यूनियन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे उसे केसीसी का बेनिफिट फिर डेयरी का नहीं मिलेगा।
डेयरी फार्मर को बेनिफिट तभी मिलता है केसीसी का जब वो किसी यूनियन के साथ जुड़े रहते हैं, किसी मिल्क यूनियन के साथ, और डायरेक्टली अपना दूध उस मिल्क यूनियन को बेच रहे हैं। ऐसे केस में जो बैंक है वो लगभग कोलेटरल फ्री लोन 3 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करवा देगा ऐसे किसानों को। जैसे मान लो रामू है, उसके पास में 25 गायें हैं, 25 भैंस है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दूध निकाल रहा है वो, और ये सारा का सारा दूध उठा करके वो यूनियन को सप्लाई कर रहा है। यानी कि मान लो वो अमूल के साथ जुड़ा हुआ है। अमूल की फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो मान लो वो अमूल के साथ जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली पूरा का पूरा दूध जो है वो डायरेक्ट यूनियन को सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे किसानों को जो है केसीसी का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा 3 लाख रुपए तक। इसके अलावा फिशरीज जो किसान कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे केसीसी का बेनिफिट मिलता है। क्या क्या कवर होता है इसमें? देखो, एक तो क्रॉप लोन यहाँ पे मिलता है खरीफ की फसलों के लिए, और एक आपका रबी क्रॉप्स के लिए। खरीफ क्रॉप्स के लिए और रबी क्रॉप्स के लिए यहाँ पे क्रॉप लोन यहाँ पे मिलता है। अब 2026 की नई गाइडलाइन के हिसाब से जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं आपके 3-4 महीने में जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, तो इनके लिए यहाँ पे जो टेन्योर है वो 12 महीने का कर दिया है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जिन्हें टोटल हार्वेस्टिंग तक आने में लगभग 1 साल 2 साल या 2.5-3 साल तक का समय लग जाता है, जैसे शुगर केन हो गया, तो इनका जो टेन्योर है वो 18 महीने कर दिया है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के लिए मान लो आपको गाय खरीदनी है, आपको सुअर खरीदना है, आपको गोट खरीदनी है, भेड़ खरीदनी है, भैंस चाहिए, तो इन सब के लिए भी लोन मिल जाएगा। पोल्ट्री में मान लो आपको मीट के लिए ब्रॉयलर लेके आने हैं, एग के लिए लेयर लेके आने हैं, लोन मिल जाएगा। फिशरीज़ में मान लो आप अगर समुद्र में जाके मछली पकड़ते हो, नाव वगैरह बनवानी है, उसके लिए लोन चाहिए, मिल जाएगा। मान लो तालाब बना करके उसमें फ्रेश वाटर फिशेज़ का जो है कल्टीवेशन आप कर रहे हो, मतलब मछली पालन आप कर रहे हो, इनलैंड फिशरीज़ जिसे हम बोलते हैं, तालाब बना करके फ्रेश वाटर फिशेज़ को पालना, तो इनलैंड फिशरीज़ के लिए भी आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बी कीपिंग के लिए मिल जाएगा, श्रिम्प फार्मिंग के लिए मिल जाएगा। तो बी कीपिंग और श्रिम्प फार्मिंग भी यहाँ पे रख दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई फसल अगर उगाई जाती है एक सर्टेन एरिया में, तो उसे उसके कल्टीवेशन में टोटल कितनी लागत आएगी, इसका एस्टिमेशन कौन बनाता है? इसे हम बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि किसान को क्रॉप कल्टीवेशन के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट मिलेगा, कि भाई आपकी इतनी ज़मीन है और इतनी ज़मीन में फला क्रॉप को उगाने के लिए मैक्सिमम इतना खर्चा आता है, ये एस्टिमेट है, और आपको मैक्सिमम इतना अमाउंट क्रॉप कल्टीवेशन के लिए मिलेगा। तो वो कितना अमाउंट फार्मर को मिलेगा उसे स्केल ऑफ फाइनेंस हम बोलते हैं। कौन डिसाइड करता है ये? तो दो यहाँ पे टेक्निकल कमेटी होती हैं, एक स्टेट लेवल की होती है, हर एक स्टेट की अपनी अलग टेक्निकल कमेटी होती है, और एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेक्निकल कमेटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट की भी अपनी अलग टेक्निकल कमेटी होती है। ये डिसाइड करते हैं कि ये जो क्रॉप कल्टीवेशन है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल क्रॉप कल्टीवेशन का ही ले लें, तो किसी भी एरिया में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक सर्टेन क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए मैक्सिमम एस्टीमेट यहाँ पे कितना आता है, कितना खर्चा मैक्सिमम आता है, उसके हिसाब से फिर वो उसकी क्रेडिट लिमिट जो है वो फिक्स करते हैं, पर हेक्टेयर के हिसाब से या पर एकड़ के हिसाब से। हेड कौन होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटी के? या तो कलेक्टर या फिर आपका नाबार्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वो होता है यहाँ पे हेड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो कोई एक किसान है एमपी का, ठीक है, एमपी का है, मान लो एक कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ लेते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट ए। एक किसान एमपी में रहता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट ए में, रामू है उसका नाम, और एक मान लो कोई किसान है वो एमपी में ही रहता है लेकिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मान लेते हैं वाई में, उसका नाम है गोपी। दोनों के पास मान लो मैक्सिमम 1 हेक्टेयर लैंड है और उस पर वो गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के फार्मर जो एक ही खेती कर रहे हैं और लैंड साइज भी सेम है, उनकी केसीसी की मैक्सिमम लिमिट अलग अलग सेट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो गोपी की जो केसीसी की लिमिट मैक्सिमम सेट करी गई वो 30,000 रुपये पर हेक्टेयर सेट करी गई, और इधर रामू की सेट करी गई मैक्सिमम 50,000 रुपये पर हेक्टेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है, और वो इसलिए मेनली आएगा क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप कल्टीवेशन के लिए लेबर की लागत अलग हो सकती है, इसके अलावा ओवरऑल बाकी खर्चे अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे डिफर कर सकता है मामला। इसके अलावा जैसे मान लो कर्नाटका में है एक फार्मर और वो किसी डिस्ट्रिक्ट एक्स में रहता है, शामू है उसका नाम, वो भी 1 हेक्टेयर में गेहूं की खेती कर रहा है, उसकी केसीसी की मैक्सिमम लिमिट मान लो 70,000 रुपये सेट कर दी। इसे इसी तरीके से समझो, जैसा मान लो अगर हम एमपी में डिस्ट्रिक्ट ए में देखते तो वहाँ पे लेबर का खर्चा अलग है, सीड का प्राइस थोड़ा सा अलग आ रहा है,
और बाकी खर्चे अलग है, तो टोटल उन्होंने मिला के बताया कि 1 हेक्टेयर में गेहूं की खेती में 50,000 का खर्चा आ रहा है, तो उसकी केसीसी की क्रॉप कल्टीवेशन की लिमिट बनाती मैक्सिमम 50,000 रुपये। ऐसे मान लो कर्नाटक में किसी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने देखा, अच्छा 1 हेक्टेयर में टोटल लागत निकल के आ रही है 70,000 रुपये, तो क्रॉप कल्टीवेशन में केसीसी की मैक्सिमम लिमिट बनाती 70,000 रुपये। इस तरीके से यहाँ पे चलता है, एक एस्टिमेट यहाँ पे तैयार करा जाता है, उसी को स्केल ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस जैसा मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ अ पार्टिकुलर क्रॉप इन ए स्पेसिफिक एरिया। अब यहाँ पे जो केसीसी की लिमिट है वो एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे डिटरमाइन करी जाएगी। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर 5 साल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक बार कागज जमा कर दिए तो आपको लगभग 5 साल तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल बाद रिन्यू होगा अपने कार्ड को, फिर आपको हर 5 साल बाद रिन्यू करवाना है। नई गाइडलाइन के हिसाब से ये 6 साल कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मान लो किसी किसान की केसीसी की मैक्सिमम लिमिट है जो सेट करी गई है वो है 4 लाख रुपए। मान लो जो फाइनल लोन अमाउंट है केसीसी की मैक्सिमम लिमिट, वो मान लो किसी किसान का 4 लाख रुपए है। तो अब ऐसा नहीं है कि उसे हर साल 4 लाख रुपए ही मिलेगा, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हर साल 10% का इंक्रीमेंट किया जाता है, याद रखना स्केल ऑफ फाइनेंस में। एवरी ईयर सेम अमाउंट इज नॉट गिवन, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, देखो पहले साल जो क्रेडिट लिमिट रखी जाती है वो 10:20:10 के रूल के हिसाब से रखी जाती है। जैसे स्केल ऑफ फाइनेंस मान लो सेट करा गया, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि स्केल ऑफ फाइनेंस एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट ए में किसान था रामू, उसके लिए केसीसी की क्रॉप कल्टीवेशन के लिए लिमिट रखी गई थी, यानी कि जो स्केल ऑफ फाइनेंस बनाया गया वो 50,000 रुपये पर हेक्टेयर बनाया गया कि इतनी लागत आती है। अब इस पे याद रखना, उसे क्या 50,000 रुपये पर हेक्टेयर उसका मैक्सिमम केसीसी लिमिट हो गई? नहीं, इसमें अभी और भी पैसा ऐड होगा। कैसे? इसमें सबसे पहले 10% ऐड करेंगे। किसका? इसी का, इसी 50,000 रुपये का। स्केल ऑफ फाइनेंस इस केस में 50,000 रुपये है ना, तो इसी 50,000 रुपये में 10% और ऐड करेंगे इसी 50,000 रुपये का। वो होगा किसान के अपने कंजम्पशन के लिए कि भैया ये पैसा 50,000 रुपये तो मेरी खेती के लिए हो गए, इसके अलावा घर खर्च के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, तो 10% दिया जाएगा। 20% 50,000 रुपये का और दिया जाएगा, वो दिया जाएगा मेंटेनेंस वगैरह के लिए। आपके पास जो इम्प्लीमेंट है वो भी तो ख़राब हो सकते हैं, हमेशा थोड़ी ना सही चलते रहेंगे। मान लो ख़राब हो गए तो उसको सही करवाने के लिए पैसा चाहिए। ट्रैक्टर वगैरह आपके पास में है, उसको सही करवाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये उसके लिए 20% दिया जाता है, याद रखना। तो पहले साल ये दो चीज़ें, यानी कि कंजम्पशन के लिए 10% इंक्रीमेंट, 10% पैसा स्केल ऑफ फाइनेंस का, और साथ में स्केल ऑफ फाइनेंस का 20% और यहाँ पे ऐड होता है। इन दोनों को मिला करके स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ तब फाइनल लोन अमाउंट पहले साल का बनता है। फिर इसमें हर साल स्केल ऑफ फाइनेंस का जो है 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि पहले साल जो फाइनल लोन अमाउंट था उसमें 10% का इंक्रीज होकर सेकेंड ईयर के जो फाइनल लोन अमाउंट है वो यहाँ पे तैयार करा जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि हर साल महंगाई भी तो बढ़ रही है। अब इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो एक किसान है रमेश, उसके पास में 5 हेक्टेयर ज़मीन है, सोयाबीन लगाना चाहता है। बताया उसने जा करके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने बताया कि भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1 एकड़ में सोयाबीन की खेती में टोटल 20,000 रुपये का खर्चा आता है। तो इन्होंने ये एस्टीमेट बनाया, ये स्केल ऑफ फाइनेंस हो गया। अब इसके पास तो ज़मीन 5 एकड़ है और 1 एकड़ में 20,000 का खर्चा आता है, तो टोटल खर्चा हो गया 1 लाख रुपये का, यानी कि ये 1 लाख रुपये का खर्चा आएगा इसका क्रॉप कल्टीवेशन में। तो क्या इसकी मैक्सिमम केसीसी की लिमिट 1 लाख रुपये है? नहीं। अभी इसमें 1 लाख रुपये का 10% और यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो गया 1 लाख का 10%? 10,000 रुपये। ये इसका अपने कंजम्पशन के लिए हो गया, घरेलू खर्च के लिए, ठीक है। तो अब हो गया ये 1,10,000 रुपये। क्या ये मिलेगा? नहीं। 1,10,000 में अभी 1 लाख का 20% और ऐड होगा, यानी कि 20,000 रुपये। ये हो गया इसका मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए। कितना हो गया? 1,30,000 रुपये। ये है इसे जो पहले साल में मिलेगा, ये याद रखना। तो पहले साल में इसकी मैक्सिमम केसीसी की लिमिट हो गई 1,30,000। ये चाहे तो मैक्सिमम 1,30,000 रुपये निकाल सकता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकालता रहेगा। जब ज़रूरत पड़ी 10,000 की 10,000 निकाल लिए, 20,000 की 20,000 निकाल लिए, और 1,30,000 के बाद अगले साल पैसा ही तभी निकाल पाएगा जब पहले साल का पैसा ही चुकाएगा ब्याज के साथ। टाइम से चुकाएगा तो इससे छूट भी मिलेगी इंटरेस्ट रेट पर। कितनी? 3% की। ये तो पहले साल का हो गया। अब दूसरे साल में 10% का इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन इंक्रीमेंट किसका होता है? जो फर्स्ट ईयर की लिमिट थी,
जैसे यहाँ पे 1,30,000 रुपये फर्स्ट ईयर की मैक्सिमम लिमिट थी, तो उसी में 10% का और इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि 1,30,000 का यहाँ पे 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। 1,30,000 का 10% कितना हो गया? 13,000 रुपये। तो 1,30,000 में 13,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो सेकेंड ईयर की लिमिट आ गई मैक्सिमम 1,43,000 रुपये। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 10% का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर साल यहाँ पे जो 10% का इंक्रीमेंट होगा ना, वो पिछले साल की टोटल लोन अमाउंट का 10% जो है वो यहाँ पे ऐड करा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इधर एक चीज़ आप थोड़ा सा, नहीं सही है, ठीक है ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मान लो जैसे कि थर्ड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में मैक्सिमम इसकी जो लोन मतलब केसीसी की मैक्सिमम लिमिट कितनी सेट हुई थी? 1,43,000। अब तीसरे साल में इस 1,43,000 का जो 10% है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, जो कि 14,300 होता है, तो वो जोड़ दिया तो 1,57,300 हो गई थर्ड साल की लिमिट। ऐसे ही चौथे साल की निकाल लो, पाँचवें साल की निकाल लो, छठे साल के बाद फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे लोन ले रहे हैं तो इस पर इंटरेस्ट भी तो लग रहा है, वो कितना लग रहा है? जैसा मैंने बताया कि केसीसी के लोन पे 7% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगता है। ध्यान रखना, केसीसी के लोन पे यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। केसीसी के लोन पे यहाँ पे 7% का यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लगता है। बेस इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 7% होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो छूट यहाँ पे मिलती है वो 3% की मिलती है, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक पे यहाँ पे 3% की छूट दी जाती है, उसके ऊपर नहीं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे 3% की छूट मिल गई, टाइम से आप लोन चुका रहे हो 1 साल के अंदर अंदर, तो साथ में से 3% माइनस कर दो, कितना हो गया? 4% के हिसाब से आपको चुकाना पड़ेगा लोन। इसके अलावा बैंक मतलब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बैंक को भी सपोर्ट देती है कि भैया आप किसानों को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दो, हम आपको 2% की सब्सिडी देंगे। ये ध्यान रखना, ये 3% का इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये केवल मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक के लिए हैं, और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे मान लो एक किसान है रमेश, उसके पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है। अब वो कहने लगे कि अगर उसकी मान लो केसीसी की मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए है, उसमें से मान लो अब मान लो जैसे 50 लाख रुपए की उसकी मैक्सिमम केसीसी लिमिट है। अब यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि मैक्सिमम 3 लाख रुपए क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, यहाँ पे 3 लाख रुपए मैक्सिमम है ना, कि 3 लाख रुपए पे 3% की छूट यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे इस 50 लाख रुपए में से जो इसे चुकाने हैं, इसमें से जो 3 लाख रुपए हैं उस पर तो इसे 3% की छूट मिल गई, तो साथ में से 3% माइनस किया, 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये पैसा भरेगा वापस बैंक को। बचा हुआ 47 लाख रुपए इसे बेस रेट जो है 7% उसी से चुकाना पड़ेगा, उस पर कोई छूट नहीं है, वो इसे 7% के इंटरेस्ट रेट से ही चुकाना पड़ेगा। छूट केवल और केवल 3 लाख रुपए तक पे मिलती है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मान लो एक कोई किसान है श्याम, और उसकी केसीसी की लिमिट है 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए इसकी केसीसी की लिमिट है, तो इसे 4 लाख रुपए टोटल चुकाना है जैसे, तो 3 लाख रुपए पर तो इसे छूट मिल गई 3% की, तो 3 लाख रुपए 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चुकाएगा, और बचा हुआ जो 1 लाख है वो इसे नॉर्मल 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भरना पड़ेगा। अब मान लो जैसे कि कोई ये किसान है फार्मर ए, वो केवल क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे 3 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी, मतलब उसे 3 लाख रुपए तक पे 3% के इंटरेस्ट रेट का छूट मिल जाएगी। 3 लाख रुपए तक पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि इंटरेस्ट रेट पर 3% की छूट मिल जाएगी मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक। ठीक है, ये तो वो किसान है जो केवल क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है। मान लो कोई एक फार्मर है, वो केवल और केवल एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी कर रहा है, तो इनका जो है थोड़ा केस अलग है, इन्हें भी 3% के इंटरेस्ट रेट की छूट मिलेगी, लेकिन वो केवल 2 लाख रुपए तक पे होती है। अगर आप केवल क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हो तो 3% की इंटरेस्ट रेट पे जो छूट है वो 3 लाख रुपए तक पे मिलती है, और अगर आप एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी कर रहे हो तो 3% की जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पर छूट है वो मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए तक पे मिलेगी, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर की रकम को नॉर्मल 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चुकाना पड़ेगा, ये है। अब जैसे मान लो एक कोई किसान है राजू,
वो केवल एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए तक पे तो इसे 3% की छूट मिल गई, तो 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे कर देगा। बचा हुआ 1 लाख रुपए नॉर्मल 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे करना होगा। एक मान लो कोई किसान है, वो क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है, फिशरी भी है उसके पास में, इसको भी अपने टोटल लोन पर मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपए तक पर ही 3% की छूट मिलेगी, बाकी पूरा इसे 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। मान लो ये किसान सोचे कि मेरी केसीसी की लिमिट 5 लाख है, इसमें से 3 लाख तो जो है मतलब 5 लाख रुपए मेरी केसीसी की लिमिट है, मैं क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, मैं एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए 3 लाख रुपए तक पे 3% की मतलब हाँ 3% की छूट मिल जाएगी, तो मैं इस 3 लाख रुपए को 4% के हिसाब से चुकाऊंगा। और एनिमल हस्बेंड्री पे 2 लाख पे मुझे 3% की छूट मिलेगी, तो इसे भी मैं 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बचा हुआ 2 लाख चुका दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बैंक और सरकार पागल थोड़ी है। यहाँ पे इसका जो टोटल 5 लाख है, उसमें 3 लाख रुपए पे इसे 3% की छूट मिलेगी, वो 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चुका, और बचा हुआ 2 लाख जो है वो 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चुका। ये है, ये ध्यान रखना। कॉम्बाइंड लिमिट यहाँ पे 3 लाख रुपए पे छूट मिल रही है 3% की, पे करना है 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, बचा हुआ 2 लाख 60% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे करना है। ये है। और पहली प्रायोरिटी यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन को दी जाती है एनिमल हस्बेंड्री के बजाय, ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई एक किसान है, उसकी केसीसी की मैक्सिमम लिमिट है 3.5 लाख रुपए, अब इसमें से 2 लाख रुपए उसने क्रॉप प्रोडक्शन पे लगाए और 1.5 लाख रुपए एनिमल हस्बेंड्री में, तो और बेनिफिट मिलता है 3 लाख रुपए तक पे, तो 2 लाख रुपए तो वो 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चुका सकता है, बेनिफिट मिल गया। 1.5 लाख में 1 लाख जो बचा वो 4% के हिसाब से चुका दे, बचा हुआ 50,000 तुम्हें नॉर्मल 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही चुकाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम जो 3% की छूट है वो केवल 3 लाख रुपए तक पे है, जो मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा केसीसी के और फीचर क्या हैं, वही है, एटीएम कार्ड की तरह यहाँ पे रुपए कार्ड निकाल दिया है कि दुकान पे जाओ, वो स्वाइप करेगा, पैसा उसके खाते में। तो रुपए कार्ड ले आए, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड नहीं होते, उसी तरीके से है ये डिजिटल पेमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो कोई ये किसान है, मोहन है मान लो उसका नाम, और उसके केसीसी के खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है, और मान लो वो अपने इस केसीसी की मैक्सिमम मतलब वो अपने खाते से अपने केसीसी से पैसा निकाल ही नहीं रहा, उसका क्रेडिट बैलेंस पूरे साल 2.5 लाख का 2.5 लाख ही बना हुआ है, और उसकी मैक्सिमम लिमिट भी 2.5 लाख थी, वो पैसा निकाल ही नहीं रहा, इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा अपने केसीसी के खाते में पैसा जमा करता जा रहा है। मान लो पैसा जमा करते करते उसने 1 लाख रुपए केसीसी के खाते में जमा कर दिया, और केसीसी की स्कीम के तहत वो खाते से पैसा निकाल ही नहीं रहा, स्कीम मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में ब्याज वगैरह का तो कोई उसका चक्कर ही नहीं है, ये उसका जो केसीसी वाला खाता है एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के तौर पे काम करने लगेगा, यानी कि जो भी वो पैसा जमा करता जा रहा है अपने केसीसी के खाते में, उस पर उसे इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा। अगर नॉर्मली वो अपना केसीसी की जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, उससे पैसा निकाल के इस्तेमाल करेगा तो ब्याज से ही चुकाएगा, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा, पैसा निकाल ही नहीं रहा, बल्कि जमा करता जा रहा है उसमें पैसा, तो ये खाता उसका सेविंग अकाउंट के तौर पे चलता रहेगा, यानी कि एक्स्ट्रा मनी जो भी डिपॉजिट कर रहा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसे। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंश्योरेंस भी मिलता है 2 लाख रुपए तक का, लेकिन हर साल आपको यहाँ पे 20 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी यहाँ पे जो है स्कीम है, जो कि इसी में इंक्लूडेड है, मतलब खाते से आपकी जो केसीसी का खाता है हर साल 20 रुपए कटा करेंगे, और आपको 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलेगा। याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो केसीसी के तहत रखी गई है वो 10 करोड़ रुपए तक है। मान लो कोई किसान के कि मेरे तो जनाब 200 हेक्टेयर ज़मीन है और आप मेरे को दे दो 30 करोड़ रुपए, तो ऐसा नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स केसीसी की लिमिट जाएगी 10 करोड़ रुपए तक, उससे ऊपर नहीं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटी वगैरह होती है, मान लो सूखा पड़ गया, किसानों की फसल चौपट हो गई, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट फ्री लोन रीपेमेंट की फैसिलिटी भी मिलती है 1 साल के लिए, कि आप 1 साल जो भी आपने पैसा इस्तेमाल किया है किसी का बिना इंटरेस्ट के पे कर दो 1 साल में। बहुत ही सीवियर केसेस में कि बहुत ही बुरा सूखा बाढ़ पड़ी है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट फ्री लोन रीपेमेंट 5 साल तक के लिए कर दिया जाता है, कि आप इस्तेमाल जो भी कर रहे हो पैसा बिना इंटरेस्ट के 5 साल तक आराम से चुकाते हो। ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ें हैं जैसे
ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये हर साल जो 10% का इंक्रीज़ है ये फाइनल लोन अमाउंट पे हो रहा है। ध्यान रखना 10% का जो इंक्रीज़ है ना, इसे सही कर लो, ये सही नहीं है यहाँ पे। ये देखो, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। इसे इसे थोड़ा सही कर लो। ये फाइनल लोन अमाउंट है यहाँ पे। ठीक है, फाइनल लोन अमाउंट का जो 10% है वो हर साल इंक्रीज होता रहेगा। और फाइनल लोन अमाउंट, ये रहा ऑफ फाइनल लोन अमाउंट। ये ध्यान, फाइनल लोन अमाउंट का 10% हर साल इंक्रीज किया जाता है। पहले साल तो इसे जो अमाउंट मिलेगा मैक्सिमम केसीसी की लिमिट, उसमें बस यही ऐड हुआ है, जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसका 10% कंजम्पशन के लिए और 20% रिपेयरिंग के लिए। इन दोनों को मिला करके स्केल ऑफ फाइनेंस के अमाउंट के साथ फाइनल लोन अमाउंट बन गया। अब अगली साल जो है इसी फाइनल लोन अमाउंट में 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले साल इंक्लूड नहीं होगा ये, अगली साल इस फाइनल लोन अमाउंट का 10% और इंक्रीज होगा। और ये फाइनल लोन अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो है पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ये। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है केसीसी। कोई भी आपको डाउट हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिया करिए, या कोई करेक्शन हो, कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ताकि उसको टाइम रहते मैं या तो सही करके दोबारा अपलोड कर दूँगा, नहीं तो पिन कमेंट में मेंशन कर दूँगा कि ये यहाँ पे मिस्टेक है और इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ये अब हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है।